हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS पैडिंग को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास बॉर्डर और आउटलाइन में हमारे पास प्रॉपर्टीज आती थी, सेम एज इट इज़ हमारे पास CSS पैडिंग में भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो कि ये हमारे पास गिवन है, जिनमें हमारे पास आती हैं पैडिंग टॉप, फिर आ जाती है हमारे पास पैडिंग राइट, फिर आती है हमारे पास पैडिंग बॉटम, फिर आती है हमारे पास पैडिंग लेफ्ट। ये थी इसकी बेसिकली हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज पैडिंग की। अभी इसको लिखने का हमारे पास शॉर्ट हैंड भी है। जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने पैडिंग, अगर मैंने इसको मैंने टॉप से अगर ये मैंने इसको देनी है पैडिंग देनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 पिक्सल। अगर मैंने इसको देनी है राइट से पैडिंग तो उसके लिए लिखूँगा यहाँ पर 20 पिक्सल। फिर आएगा बॉटम, फिर आएगा मेरे पास लेफ़्ट। तो ये जो सीक्वेंस आप लिखेंगे ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप क्लॉकवाइज लिखेंगे। जैसे आप मान लो कि जैसे हमारे पास एक क्लॉक है और जो उसकी जो सुई होती है क्लॉक की वो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ही हमारे पास वर्क करती है। सबसे पहले वो होती है टॉप पर होती है, फिर वो आती है हमारे पास राइट पर आती है, फिर वो बॉटम पर आती है, फिर वो लेफ़्ट पर चली जाती है हमारे पास। तो सेम एज इट इज़ आपने ये सीक्वेंस क्लॉकवाइज रखनी है। पहले टॉप आएगा, फिर हमारे पास राइट आएगा, फिर बॉटम आएगा और फिर क्या आएगा हमारे पास लेफ़्ट आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास चारों साइडों से ये मैंने जो है मेरे पास पैडिंग है वो मैंने इक्वली रखनी है, तो उसके लिए जो शॉर्ट हैंड होगा वो हमारे पास ये शॉर्ट हैंड होगा। उसके लिए आप लिखेंगे पैडिंग और जितनी भी आपने यहाँ पर पैडिंग आपने सेट करनी है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो आप मेथड आप शॉर्ट हैंड आप यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि चारों साइडों से इक्वल पैडिंग होगी। तो अभी मेरे पास एक इमेज डाउनलोड है, उसके ज़रिए से मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। कि देखिए ये मेरे पास मैंने एक इमेज डाउनलोड की है पैडिंग के नाम से। तो ये बेसिकली ये मेरे पास एक यहाँ पर बॉर्डर सेट है ब्लैक कलर में, और उस बॉर्डर के अंदर मेरे पास कुछ डमी टेक्स्ट है लोरियम लिप्सन का। और ये साइडों से आप ये गैप देख रहे हैं, बेसिकली चारों साइडों से ही ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है ये पैडिंग के ज़रिए से यहाँ पर गैप लाया गया है। तो ये जो गैप है ये तकरीबन मेरे पास चारों साइडों से ये जो गैप है ये 50 पिक्सल का ये गैप है चारों साइडों से ही। तो ये गैप लाने के लिए हम बेसिकली पैडिंग का यूज़ करते हैं। आप इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ टॉप से ही मैं गैप लाना चाहता हूँ तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पैडिंग टॉप, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ बॉटम से ही मैंने यहाँ पर गैप लाना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पैडिंग बॉटम। अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट से गैप लाना है सिर्फ तो फिर लिखेंगे आप पैडिंग लेफ़्ट। अगर आप चाहते हैं कि राइट से गैप लाना है सिर्फ मैंने और बाकी साइडों से मैंने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी तो आप यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इक्वली चारों साइडों से गैप लाना है, ये जैसे कि आप ये इमेज में भी देख रहे हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे पैडिंग और जितना आपने यहाँ पर वो पैडिंग को सेट करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपना वही VS कोड को मैंने ओपन किया है और उसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसमें मैंने H1 लिया है और H1 में मैंने हेडिंग बनाई है और टाइटल में मैंने जैसे पैडिंग सेट कर दिया है और अपनी इस फाइल को सेव किया है padding.html के नाम से। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अभी मेरे पास ये ऐसे ही शो हो रही है। अभी मैं आपको पैडिंग का यूज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो पैडिंग के यूज़ के लिए यहाँ पर मैं जैसे कि एक डिव टैग ले लेता हूँ। डिव टैग में जैसे कि मैं यहाँ पर पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ और पैराग्राफ में मैं लोरियम लिप्सन का पैराग्राफ में यहाँ पर कॉपी कर दे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए ये मेरे पास पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है।
थोड़ा सा पैराग्राफ को और बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट लाइन लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब मेरे पास ये पैराग्राफ इतना इनफ है। फाइल को सेव किया। ये देखिए, अभी मैं इस पर बॉर्डर इंप्लीमेंट करता हूँ। तो बॉर्डर के लिए यहाँ पर मैं जैसे कि पहले डिव में मैं एक क्लास सेट कर लेता हूँ, जैसे क्लास, और क्लास को मैं नाम देता हूँ जैसे कि टेस्ट, और हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर क्लास टेस्ट, यहाँ पर मैं बॉर्डर सेट करता हूँ। बॉर्डर जैसे कि 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। देखिए बॉर्डर सेट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर को थिक कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कर देता हूँ 2 पिक्सल। फाइल को सेव किया, उसका रिफ्रेश किया। तो देखिए कि यहाँ पर बॉर्डर हमारे पास सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी आपको यहाँ से साइडों से, लेफ़्ट से और राइट से आपको गैप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये टॉप से और बॉटम से आपको यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। और बेसिकली ये जो गैप होता है हमारे पास टॉप से और बॉटम से, ये हमारे पास पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये जो गैप होता है ये पैराग्राफ में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये बेसिकली होता है, ये मार्जिन होता है यहाँ पर ये वाला। तो मार्जिन को भी हम बेसिकली अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम पैडिंग को डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये पैराग्राफ को मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो ये पैराग्राफ को भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ताकि आपको मज़ीद समझ लगे। फाइल को सेव किया। ये देखिए कि अभी यहाँ पर ये जो हमारे पास गैप था वो यहाँ से हमारे पास रिमूव हो चुका है। वो जो यहाँ से टॉप से और बॉटम से हमारे पास यहाँ पर गैप आ रहा था, वो बेसिकली हमारे पास पैराग्राफ का गैप था, जो कि ये पैराग्राफ का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये कोड में से अभी मैंने डिव टैग में से पैराग्राफ का टैग मैंने रिमूव किया है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से टॉप से और बॉटम से वो गैप भी ख़त्म हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पर पैडिंग का मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पैडिंग, मैं शॉर्ट हैंड दे रहा हूँ पैडिंग का। यहाँ पर जैसे कि मैंने पैडिंग सेट करनी है, मैंने चारों साइडों से ही, टॉप से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पैडिंग 10 पिक्सल। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया। तो देखिए चारों साइडों से ही यहाँ से मेरे पास डिव टैग के अंदर ये मेरे पास चारों साइडों से ही ये मेरे पास पैडिंग आ चुकी है। पैडिंग का बेसिकली मेरे पास मतलब क्या होता है कि ये जो भी हमने बॉर्डर के अंदर या हमने कोई भी पैराग्राफ या हेडिंग या हमने टेबल वगैरह हमने सेट किया है, उसको अंदर से गैप देने के लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। बेसिकली पैडिंग का यूज़ आप किसी भी हेडिंग टैग पर, पैराग्राफ टैग पर, टेबल टैग पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिकली मकसद हमारे पास कि अंदर से गैप देने के लिए हमारे पास यूज़ होता है इनसाइड से, या बॉर्डर से थोड़ा सा इनसाइड। तो पैडिंग का यूज़ हम इसीलिए करते हैं। अगर आपने चारों साइडों से ही आपने गैप देना है तो आप ये वाला शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे, पैडिंग 10 पिक्सल। थोड़ी सी मैं पैडिंग आपको और बढ़ा के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50। फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर मैंने पैडिंग 50 दी है। तो ये चारों साइडों से मेरे पास ये 50 हो चुकी है यहाँ पर पैडिंग। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं सिर्फ टॉप से मैंने पैडिंग देनी है, या मैंने बॉटम से ही पैडिंग देनी है, या लेफ़्ट से राइट से, तो उसके लिए हम पैडिंग के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अभी मैं यहाँ से मैं पैडिंग को रिमूव कर देता हूँ, ये वाली शॉर्ट हैंड को। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये मैं अभी आपको सेव करके इसको रन करके दिखाता हूँ पहले। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से मैंने सिर्फ लेफ़्ट से मैंने इसको देनी है, पैडिंग देनी है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे पैडिंग लेफ़्ट। लेफ़्ट से आपने कितनी पैडिंग देनी है, जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पर 30 पिक्सल की पैडिंग देनी है लेफ़्ट से। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया। तो देखिए कि लेफ़्ट से ही सिर्फ लेफ़्ट से
यहाँ पर पैडिंग जो है 30 पिक्सल लगी है, ना पैडिंग टॉप से लगी है, ना पैडिंग बॉटम से लगी है, ना पैडिंग राइट से लगी है, सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग लगी है, क्योंकि हमने कोड में लिखा है पैडिंग लेफ्ट। सिर्फ मुझे पैडिंग लेफ्ट से चाहिए। अगर आपको पैडिंग राइट से चाहिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग राइट। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, पैडिंग राइट। फाइल को सेव किया तो ये अब लेफ्ट से खत्म हो जाएगी यहाँ से पैडिंग, और राइट से पैडिंग आ जाएगी मेरे पास। ये देखिए, लेफ्ट से खत्म हो चुकी है, राइट पे मेरे पास पैडिंग आ चुकी है। सेम एज इट इज़ आप बॉटम पे भी पैडिंग सेट कर सकते हैं और टॉप पर भी आप पैडिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसका भी आपने शॉर्ट हैंड देना है, ये जो राइट लेफ्ट और बॉटम का भी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी मैंने कोई शॉर्ट हैंड देना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पैडिंग बिल्कुल क्लॉकवाइज। आप यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं टॉप से मैं पैडिंग दूँ 10 पिक्सल और राइट से मैं पैडिंग दूँ 15 पिक्सल और बॉटम से दे दूँ मैं 25 पिक्सल और लेफ्ट से दे दूँ मैं 30 पिक्सल, तो उसके लिए आपको जो डायरेक्शन रखनी होगी वो बिल्कुल क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन रखनी होगी। पहले आएगा हमारे पास टॉप, फिर आएगा हमारे पास राइट, फिर आएगा बॉटम, फिर आएगा लेफ्ट। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अब मैंने देनी है टॉप से, तो टॉप के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 पिक्सल। आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 10 पिक्सल, ये मेरी सबसे पहले आएगी टॉप की। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा राइट की। राइट में जैसे मैं सेट कर दूँ तो 20 पिक्सल। अब मैं सेट करूँगा बॉटम की। बॉटम में मैं जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ 15 पिक्सल। अब मैं सेट करूँगा लेफ्ट की। लेफ्ट में जैसे मैं लिख लेता हूँ 30 पिक्सल। फाइल को सेव किया। अब ये क्या होगा, ये बॉटम से मेरे पास 10 पिक्सल की पैडिंग देगा, राइट से मुझे 20 पिक्सल और बॉटम से 15 पिक्सल और राइट से और लेफ्ट से मुझे देगा 30 पिक्सल। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए, ये टॉप से इसने मुझे 10 पिक्सल पैडिंग दी है और यहाँ से मुझे 15 पिक्सल और यहाँ से मुझे बॉटम से मुझे दी है पैडिंग 15 पिक्सल और यहाँ से लेफ्ट से मुझे दी है इसने 30 पिक्सल की पैडिंग। ये आप देखें, टॉप से इतनी जितनी हमने यहाँ पर सेट की थी उतनी पैडिंग इसने दे दी है। बस आपने यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपने जो डायरेक्शन है वो आपने क्लॉकवाइज रखनी है। अगर आपने यहाँ से डायरेक्शन वगैरह आपने गलत कर दी तो ये पैडिंग बेसिकली आपकी ये सही से वर्क नहीं करेगी। तो ये थे बेसिकली इसके शॉर्ट हैंड। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे CSS की प्रॉपर्टी पैडिंग कैसे वर्क करती है। इससे जो नेक्स्ट हमारा वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आपको मार्जिन के बारे में बताऊंगा। तो होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।